वेलकम बच्चों। हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आप में से किसी बच्चे ने हमको पूछा गया है दो क्वेश्चंस यहाँ पर एज अ डाउट। ठीक है, तो वो है एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो हम देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। मान लीजिए कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है। अब उन्होंने क्या कहा वो देखो, इन ट्राइंगल ABC इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देन शो दैट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर आल्सो इन AP। ठीक है, यानी ये तीन चीज़ें AP में दी तो ये तीन चीज़ें भी AP में है, ऐसा हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो जब ट्राइंगल ABC की बात करते हैं तो हम साइन रूल हमारे पास में होता है, कोसाइन रूल है हमने पढ़े हुए, उनको हम बराबर पढ़ते हैं ताकि यहाँ पर हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC आपको मालूम हो कि हमारे पास में है क्या, साइन रूल। साइन रूल, ठीक है, बाय साइन रूल आप हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर, बाय साइन रूल। तो क्या है साइन रूल हमारे पास में, तो A अपॉन साइन A आप ऐसा लिखते हो इसको, फिर B अपॉन साइन B, फिर है C अपॉन साइन C। ठीक है, और यहाँ पर आप कोई एक आधा कॉन्स्टेंट ले लेते हो, समझो कॉन्स्टेंट में A ले लेता हूँ से। ठीक है, सो यहाँ पर आपको A की वैल्यू मिल जाती है, तो A इज इक्वल टू साइन A उधर जाएगा तो K साइन A होगा यहाँ पर, B इज इक्वल टू K साइन B होगा यहाँ पर, और C इज इक्वल टू K साइन C होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, इसका इस्तेमाल हमको हो सकता है, इसकी ज़रूरत हमको पड़ सकती है। अब उन्होंने जो कहा इफ कॉट A कॉट B कॉट C आर इन AP, नाउ क्या लिखेंगे हम, गिवन है हमको, क्या गिवन है। ठीक है, तो कॉट A कॉमा कॉट B और कॉट C आर इन AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। याद करो बच्चों, जब हमको यानी कोई चीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दी जाती थी तो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम रहता था, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या रहता था, सेम। अब वो कॉमन डिफरेंस लेते कैसा, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ये आपको मालूम होगा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यहाँ पे C है। ठीक है, सो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस वो सेम चाहिए, तो पहले इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस लेते, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस मतलब क्या होगा, कॉट B माइनस कॉट A होगा। ठीक है, इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का अब लेंगे हम डिफरेंस, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस मतलब क्या होगा, कॉट C माइनस कॉट B, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये कॉट A को आप उधर फेंक दो, ठीक है, और कॉट B को इधर लाओ, तो ऑलरेडी कॉट B है, ये कॉट B जब इधर आएगा तो माइनस का प्लस होगा, यानी ट्वाइस कॉट B इज इक्वल टू, ये कॉट A उधर फेंक दो, यानी क्या होगा, कॉट A और ऑलरेडी कौन है वहाँ पर प्लस कॉट C, इस तरह से है हमारे पास में। ठीक है, चलो अब आपको ये चीज़ मालूम है कि कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, कॉट के जगह पे कॉस B अपॉन यहाँ पर होगा साइन B। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास होगा कॉस A अपॉन यहाँ पर बन जाएगा साइन A, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर कॉट C है, तो कॉट C के जगह पे क्या रखेंगे हम, कॉस C अपॉन यहाँ पर होगा साइन C, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम ना क्या कर सकते हैं, तो कॉस B और साइन B की वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि A इज इक्वल टू के साइन A के फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपको इसको अगर सॉल्व करना है तो मान लीजिए कि मैं साइन A को अगर निकालना चाहता तो साइन A क्या हो जाएगा, यहाँ पर A अपॉन K हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको भी निकाल दूँ, ठीक, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, तो साइन A इज इक्वल टू A बाय K होगा, यहाँ पर साइन B इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पर B बाय K होगा। ठीक है, और साइन C इज इक्वल टू C बाय K, ऐसा हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 है, ऊपर से हमारे पास कॉस का फार्मूला है, जैसे कोसाइन रूल जिसे हम बोलते हैं ना, तो कॉस A इज इक्वल टू A है तो इसके सामने वाला B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस खुद A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC, ये इस तरह से फार्मूला है।
तो ए अगर है तो उसके सामने जाओ, बी है तो उसके सामने, सी है तो उसके सामने। तो यहाँ पर कॉस बी है तो बी के सामने कौन होगा, सी। तो सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस सी ए। सी ए का मतलब सी ए लिखो या फिर ए सी बी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अच्छा यहाँ पे और नीचे में कुछ है, ठीक है। देखो साइन बी है तो साइन बी के जगह पे हम क्या रखेंगे, बी बाय के रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते यहाँ पर कॉसे है तो कॉसे के जगह पे ए के सामने कौन होगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन यहाँ पे बनेगा ट्वाइस बी सी। ये हुआ कॉस का यानी कोसाइन रूल। अब साइन ए तो साइन ए की जगह पे आप क्या रखेंगे, ए अपॉन के, ठीक है, इज इक्वल टू अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर कॉस सी है तो कॉस सी के सामने कौन आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस कुछ सी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ए बी और फिर अपॉन साइन सी है तो साइन सी के जगह पे क्या रखेंगे, सी बाय के, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं बाय, ठीक है, साइन एंड कोसाइन रूल, ठीक है, साइन एंड कोसाइन रूल, यहाँ पर आपको हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। चलो अब ना इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बी यहाँ पर चिपकेगा, मतलब क्या हो जाएगा, देखो तो के यहाँ पर ऊपर चला गया तो के है हमारे पास, यहाँ पर ब्रैकेट में लेते सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन आप यहाँ पर 2 कट गया तो ये सी ए और बी, मतलब आप लिख सकते हो ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी के ऊपर जाएगा और ए यहाँ चिपक जाएगा लेकिन यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, कर लो, यहाँ पे के को ऊपर कर लो तो के ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ए बी सी, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर भी के ऊपर जाएगा और यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, यानी क्या होगा, प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन, ठीक है, यहाँ पर पहले क्या लिख दीजिए, के लिख दो यहाँ पर, ठीक है, और नीचे में ये सी यहाँ पे चिपकेगा तो ट्वाइस ए बी सी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हर जगह पे ए बी सी है, कटेगा, ऊपर से के है वो भी कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये होगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो पहले ही लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ से ए बी सी चला गया, ये 2 को नीचे लिखा, ठीक है, यहाँ से ए बी सी चला गया, इसके ऊपर वाला पोर्शन लिखा और के तो चला गया तो यहाँ पे बचेगा क्या, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये 2 से आप इधर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर देख लो क्या होगा, तो 2 सी स्क्वेयर प्लस 2 ए स्क्वेयर माइनस 2 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, ये ए स्क्वेयर कैंसिल होगा, सी स्क्वेयर भी कैंसिल होगा और यहाँ पे होगा बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब 2 बी स्क्वेयर हो जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, देखो तो ये 2c स्क्वेयर है प्लस ये 2a स्क्वेयर, ये माइनस 2b स्क्वेयर जब उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4b स्क्वेयर, क्योंकि ये 2b स्क्वेयर, ये माइनस 2b स्क्वेयर उधर जाएगा, 2b स्क्वेयर 4b स्क्वेयर, ठीक है। अब डिवाइडिंग बाय 2 कर लो, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2 तो क्या होगा, यहाँ पर ये c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ पर 2b स्क्वेयर, 2 से सबको डिवाइड किया। अब यहाँ पर आप देखते हो तो सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यहाँ हम लिख सकते हैं बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो उन्होंने क्या कहा था हमको, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए पी में बताना है, कौन कौन, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए पी में बताना है ना, मतलब इनका भी डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम, यानी क्या होना चाहिए, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता तो हमारा काम हो जाता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है तो ये ए स्क्वेयर को उधर फेंकते और एक बी स्क्वेयर को इधर लाते, मतलब सी स्क्वेयर एक बी स्क्वेयर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वेयर, उधर में बचेगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। आप यहाँ पे इसको दैट इज इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर।
अब ऐसा आ जाना मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के बीच में सेम है, ठीक है। इसलिए आप डायरेक्ट लिखेंगे सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ये किस में है, ए पी में, ठीक है। यानी इस तरह से आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करते करते यहाँ तक जाना है, ठीक है। तब इसको बराबर देखिए, यहाँ पे कहाँ पे के चाहिए, टू चाहिए वगैरह, बराबर उसको सॉल्व करो, कहाँ पे यानी कटपीट होता है वहाँ पर वो सब चीज़ें करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, इन ट्राइंगल ए बी सी ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी देन शो दैट। देखो स्मॉल ए स्मॉल बी है, इसका मतलब फिर से साइन रूल की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको लिख देते, क्या लिख देते, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय साइन रूल। तो क्या कहता है आपसे साइन रूल, ये ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, समझो मैं कोई एक आधा कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, समझो के ले लिया। अब यहाँ से ए को अकेला करो तो ए इज इक्वल टू के साइन ए होगा, बी इज इक्वल टू के, यहाँ पर होगा के साइन बी और सी इज इक्वल टू होगा के साइन सी, हो जाएगा। अब उन्होंने जो दिया वो देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी दिया है, ठीक है। नाउ गिवन क्या है लिखते, तो गिवन क्या है, ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, ऐसा है हमारे पास, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो ए का मतलब क्या है, तो देखो ए का मतलब क्या है, के साइन ए, तो यहाँ पर लिखेंगे के साइन ए इंटू यहाँ पर है कॉस ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, के साइन बी इंटू कॉस बी, हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ से के क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसल, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा साइन ए इज इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी इंटू कॉस बी, साइन बी इंटू कॉस बी होगा। अब दोनों तरफ 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन बी इंटू कॉस बी। हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इस तरह का हमारे पास में फार्मूला है, कौन सा, 2 साइन ए कॉस ए का मतलब साइन 2a, 2 साइन बी कॉस बी का मतलब साइन 2b, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 2a इज इक्वल टू यहाँ पर होगा साइन 2b, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इक्वल करने के एवज में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। हमारे पास फार्मूला है, फैक्टराइजेशन फार्मूला थी हमारे पास, तो फार्मूला क्या था हमारे पास, 2, देखो एस सी सी एस, क्योंकि माइनस में तो सी एन ए कॉस, ठीक है, ए प्लस बी अपॉन 2 एंड यस यानी साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ये फार्मूला था। वही फार्मूला हम यहाँ लगाते, क्या हो जाएगा, सो क्या होगा 2, ये फार्मूले का कॉस, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2, तो ए यानी ये 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू यहाँ पर होगा साइन, यहाँ होगा 2a माइनस 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलो अब सॉल्व करो, तो यहाँ पर देखो ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, पहले छटा दिया, फिर यहाँ पर बचेगा कॉस, आप ही देखो 2 ये दोनों को कट करेगा, यानी बचेगा a प्लस बी, ठीक है, इंटू यहाँ पर साइन है 2 कट करेगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर में डिवीजन में जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 मतलब पाई। अब a प्लस बी अगर है हमारे पास तो c को ट्रांसफ़र करेंगे तो पाई माइनस सी हो जाएगा, यानी इस a प्लस बी के जगह पे क्या रखेंगे हम, पाई माइनस सी। सो क्या होगा, कॉस पाई माइनस सी, ठीक है, इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कॉस पाई माइनस सी ये हमारा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइनस कॉस सी, ठीक है, इंटू यहाँ पर होगा साइन ए माइनस बी
इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस को हटा दो तो यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 अगर आता है तो दोनों बराबर हम 0 लेते हैं, ठीक है। और माइनस को हटा दो क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा, वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, cos c इज इक्वल टू बी 0 और यहाँ पर होगा साइन a माइनस बी इज इक्वल टू बी 0। अब cos c इज इक्वल टू 0 है, लेकिन बच्चों cos कौन सा 0 होता है, तो cos π/2 0 होता है। इसलिए हमारे पास c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2, ठीक है। एंगल c कितना होगा, π/2। और यहाँ पर साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0, लेकिन साइन क्या मतलब 0, तो साइन 0 मतलब 0। इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप बोल सकेंगे कि a इज इक्वल टू बी। तो आप देखो c की वैल्यू आ गई है यहाँ पर π/2 और यहाँ पर आ गए हैं ये दो एंगल इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि एज c इज इक्वल टू π/2 सो ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल का नाम दिया है ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। दूसरी बात, एज A इज इक्वल टू बी, ए और बी क्या एंगल है, दो एंगल अगर इक्वल आते हैं तो दो एंगल इक्वल किस में आते हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में। सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये हो जाएगा। अब उसने जो पूछा था मिल गया हमको, देखो देन शो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड और एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, तो हो गया यहाँ पे, इसलिए लिखेंगे सो ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड और आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमको क्या करना होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। जो भी हमारे पास नॉलेज होता है उसका इस्तेमाल करके हमको जो भी चीज़ें दी जाती है, पूछी जाती है, उसको हमको शो करना होता है। जैसे कि AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारे 10 क्लास का पार्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका काम आ गया, हमने साइन रूल कोसाइन रूल यहाँ पे अप्लाई किए, वो हमारा इस क्लास का काम है। यानी कौन सा नॉलेज कहाँ पर काम में आएगा कोई बता नहीं सकते, ठीक है। तो बराबर अच्छे से पढ़ाई करो और जो भी चीज़ें आती है आप उसको फेस करिए, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।